प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं गणेश शिवरकर। आज बॉलीवुड की 3 खबरें लेके आया हूं, जिसमें से एक बहुत ही दुखद खबर है और एक बहुत ही शॉकिंग खबर है और एक एंटरटेनिंग खबर है। लेकिन मुझे वाकई में बहुत बुरा लगता है दुखद खबर आपको देने के लिए। लेकिन ठीक है, मैं बताऊंगा लास्ट में दुखद खबर क्या हुआ विशाल ददलानी जी के साथ। बहुत बुरा हुआ है। ठीक है, चलिए मैं बात करता हूं सबसे पहले कंगना रनावत की। कंगना रनावत कितनी बड़ी नौटंकीबाज है, क्या करती है क्या नहीं करती है ये आपको पता है। कंगना रनावत ने बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत भी की। एक एयरप्लेन के ऊपर फिल्म बनाई, देश के ऊपर फिल्म बनाई, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली फ्लॉप हो गई। पिक्चर अच्छी थी, मैंने देखी है कंगना रनावत की। इमरजेंसी पिक्चर में कहीं ना कहीं थोड़ी सी वीकनेस थी, एंटरटेनमेंट के नाम पे थोड़ी सी कहीं ना कहीं कमी मुझे लगी। लेकिन कंगना रनावत का एक्टिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, उसकी मेकअप बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी वो पिक्चर नहीं चली। ऐसे में कंगना रनावत की बॉलीवुड फिल्में चल नहीं रही है, कोई हीरो उसके साथ काम करने को तैयार है नहीं, कंट्रोवर्शियल पिक्चर बनाती है। यहां तक कि कंगना रनावत को यह भी समझ में आ गया कि बीजेपी के लोग इमरजेंसी की फिल्म के रिलीज के टाइम पे कांग्रेस के लोग रोक रहे थे, लेकिन बीजेपी के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो कंगना रनावत ना घर की रही ना घाट की रही, ऐसा हो गया उसका काम। तो ऐसे में भी अब उसको पता चला है अभी पॉलिटिक्स ही करना पड़ेगा, क्योंकि अब फिल्म के लिए थोड़ा सा एज भी जा रहा है और फिल्म कितनी करेंगे, क्या करेंगे, कब तक करेंगे, सपोर्ट तो मिल नहीं रहा है बॉलीवुड से। बॉलीवुड को तो बहुत खतरनाक गालियां दे चुकी है ये। तो फिर बॉलीवुड से हीरो से काम हो नहीं रहा है, हीरोइन के लेवल की पिक्चर बन रही है तो वो चल नहीं रही है। तो फिर कंगना रनौत कब तक अपने पैसे डाल के गटर में डालेगी? तो इससे अच्छा है कि पॉलिटिक्स में ही अपना चमका चमका। तो उसने कहीं ना कहीं मुद्दा उठाना है। अब ये हिमाचल में जो कंगना रनौत का घर है मनाली में, उस घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल आया 1 लाख रुपए, जहां वो रहती भी नहीं। अब ये बात देखा जाए तो वहां पे उसने कांग्रेस के ऊपर ये किया कि कांग्रेस के ऊपर सीधा सीधा निशाना छोड़ा कि भाई 1 लाख रुपए बिल कैसे आ सकता है? मैं 1 लाख रुपए भर सकती हूँ, नॉर्मल आदमी जो मेहनत करके कर सकता है उसका क्या होगा? बात तो सच है। देखो, बात तो सच है। मनाली में जहां वो खुद रहती भी नहीं है, और अगर नौकर चाकर रहते भी होंगे तो वो मनाली में इतनी ठंडी है कि वो एसी लगाते भी नहीं होंगे। तो फिर बिल किस बात का आता है? ये बात तो है। और 1 लाख बिल किस बात का आता है? तो फिर ये बात तो है, कंगना रनौत ने मुद्दा तो सही उठाया, लेकिन ये देश के लोगों के लिए मुद्दा उठाया कि जस्ट मुद्दा उठाना है, हाईलाइट में आना है, इसके लिए उठाया। क्योंकि जब तक देश के लोगों का ये इलेक्ट्रिसिटी बिल कम नहीं होगा, तब तक तो सिर्फ बेकार की बातें हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मोदी जी ने अडानी को दे रखा है और अडानी बिल छाप रहा है। तो बिल, लाइट बिल तो सबका ही ज्यादा आता है, लेकिन क्यों आता है इसके बारे में कोई बात नहीं करता। बस बोल दिया 1 लाख रुपए बिल आता है, कांग्रेस का राज है, कांग्रेस के ऊपर निशाना साध दिया। लेकिन अब वहां पे है तो अडानी। चलो, ये बात कहां तक पहुंचती है वो आगे देखने वाली बात रहेगी। ऋतिक रोशन की क्रिश 4 पिक्चर आ रही है। इसमें ऋतिक रोशन डायरेक्टर भी है और ट्रिपल रोल कर रहे हैं। मतलब ऋतिक रोशन के जो कोई मिल गया में थे, वो जो मर चुके हैं, क्या वो वापस आने वाले हैं, क्या है क्या नहीं पता नहीं। और क्रिश जो रोल किया है, क्रिश 2 और क्रिश 3, वो ऋतिक रोशन एक और उनका बच्चा आने वाला है शायद। क्रिश 4 क्या है पता नहीं है, लेकिन ट्रिपल रोल है क्रिश में ऋतिक रोशन के। ये पिक्चर डायरेक्ट भी ऋतिक रोशन कर रहे हैं, सिर्फ पैसे डाल रहे हैं आदित्य चोपड़ा, और वो भी इस बात पे कि अगर प्रॉफिट हुआ तो हम शेयर करेंगे ऋतिक रोशन तेरे साथ। पैसा 1 रुपया मैं तेरे को दूंगा नहीं, तू डायरेक्ट कर, एक्टिंग कर, कुछ पैसा दूंगा नहीं। और अगर लॉस होगा तो समझो 200 करोड़ का लॉस हुआ तो 200 करोड़ के पिक्चर का पैसा ऋतिक रोशन नहीं लेगा आदित्य चोपड़ा से, जो आदित्य चोपड़ा बनाएगा यशराज फिल्म्स के लिए, जिसमें ऋतिक रोशन अपनी फीस नहीं लेगा जब तक 200 करोड़ रुपए खत्म नहीं होते। मतलब कहीं से भी देखा जाए तो आदित्य चोपड़ा फुल प्रॉफिट में है। फायदा हुआ तो आदित्य चोपड़ा का, नुकसान हुआ तो ऋतिक रोशन भरेगा। और ऋतिक रोशन का ये है कि वो अपना एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, पहली बार पिक्चर डायरेक्ट कर रहा है, वो भी ट्रिपल रोल में। और वो भी पता नहीं कैसे टीम हैंडल की है, राकेश रोशन का सपोर्ट लेना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन क्या होगा क्या नहीं, हमारी शुभकामनाएं ऋतिक रोशन के साथ हमेशा है। ऋतिक रोशन शायद पहले से करण अर्जुन से लेकर डायरेक्शन सीखते आ रहे हैं, राकेश रोशन जी के बेटे हैं, खुद इतने अच्छे एक्टर है, खुद अच्छे असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके हैं, तो शायद फिल्म अच्छी बनाएंगे। अब बॉलीवुड की सबसे दुखद खबर मैं आपको बता देता हूँ। विशाल ददलानी ने कहा अलविदा। यस, विशाल ददलानी इतने सालों से इंडियन आइडल कर रहे हैं, और अब विशाल ददलानी ने कहा खुद कि मैं इंडियन आइडल छोड़ रहा हूं, और इंडियन आइडल उन्होंने
छोड़ दिया, अब इंडियन आइडल में वो नहीं आने वाले। लेकिन इनके साथ शेखर आएंगे कि नहीं आएंगे पता नहीं, लेकिन विशाल ददलानी ने कह दिया अलविदा कि अब वो इंडियन आइडल में नहीं आएंगे। आपको क्या लगता है इन तीनों खबरों के बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।